जय हिंद दोस्तों। हम अपनी साइट्स पर पहुंच चुके हैं। अब इसमें देखिए हम ये बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये हमारा 40x50 का प्लॉट है और इसमें 7 कमरे एक किचन है। इसमें अगर हमारा गेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हो सकता था तो इस 2 कॉलम के बीचों बीच अगर हम इस गेट को लेते तो ये और अच्छा लुक आता, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनती, बिल्डिंग में बहुत अच्छा लगता। लेकिन हमने जो ये गेट की बात आपको बताई वो गेट हम इसलिए साइड से नहीं ले पाए, पूरा बीचों बीच नहीं ले पाए, क्योंकि अंदर जो लैट्रिन बाथरूम एक बना हुआ है वो हमारे अंदर इंटरनल लोगों के लिए है। आउटर साइड से जो लोग आएंगे या बाहर के मेहमान लोग आएंगे उनके लिए एक लैट्रिन की व्यवस्था यहाँ की गई है। ये लैट्रिन की व्यवस्था करने की वजह से ये जो हमारा गेट है वो एक साइड में करा गया है। अगर ये एक साइड में ना होता और इसकी व्यवस्था नहीं करनी होती तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन सारी जगह जो हमारी जगह है, प्लॉट है, उसका यूज़ करना अनिवार्य है। अब हम गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं इसमें और यहाँ से हमारा ये जीना जा रहा है। जीना हमारा ये सादा है। एक जीना होता है जंजीर वाला जिसे कहते हैं, उसमें हर स्टेप पे हमारी स्पेस बढ़ती रहती है। वो कॉस्टली भी होता है और पर्याप्त यहाँ जगह थी, इसलिए हमने यहाँ पर केवल जो जीना हुआ है वो सादा लिया है। और हम अंदर एंटर करेंगे लॉबी के अंदर। ये हमारा लॉबी का दरवाज़ा है गेट के ठीक सामने। इसमें ये लॉबी है पूरी, सारे कमरों के दरवाजे इस लॉबी में खुले हैं। 1 2 3 और ये चौथा यहाँ से एंटर किया ही हुआ है। सामने ये जो दीवार है उस पर इसी में डाइनिंग टेबल और एलईडी की व्यवस्था सारी की गई है। और कमरे भी ये हमारा यहाँ पर एक कमरा है। इसमें देखिए वैसे बेसिकली अब जो है मकान बन रहे हैं या जो जहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ ये स्लिप नहीं होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ इस बिल्डिंग में हर कमरे में एक स्लिप दिया गया है और सारी अभी तक फिटिंग का काम चल रहा है। प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रीशियन का काम चल रहा है इसलिए रुका हुआ है, लेकिन इसके फर्स्ट फ्लोर का ऊपर जो काम है उस पर मिस्त्री और लेबर वर्क कर रहा है। नीचे में प्लास्टर और नीचे फर्श का काम शुरू होगा। सारे हमारा जहाँ से गेट मकान में एंट्री के लिए जो गेट लगा था, मेन गेट लगा था, उस गेट से एक एंट्री के लिए लॉबी में गेट था। उसके ठीक सामने लॉबी गेट के सामने जो तो ये हमारा किचन है। किचन में एंट्री के लिए व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और किचन में एक बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन के लिए एक 4x5 का विंडो लगाया गया है। बहुत ही बड़ी किचन है, बढ़िया पूरे में स्लैब दिया गया है, सारे पॉइंट दे दिए गए हैं, ठंडा गर्म पानी और इलेक्ट्रिसिटी का सारा व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। और आगे हम बात करते हैं। ये देखिए हमारा इस साइड में, जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ, इस साइड में हमारा लॉबी के लिए एंटर गेट था। इसके जस्ट बराबर में एक ये 2 रूमों का ज्वाइंट रूम बनाया गया है। इसी रूम में जब एंटर करते हैं तो इसमें भी एक वेंटिलेशन के लिए रास्ते की तरफ एक बहुत बढ़िया सी 4x5 की विंडो है और इसी रूम से एक ज्वाइंट रूम दिया गया है। रूम के अंदर से रूम की व्यवस्था की गई। यहाँ पर भी सेम है, बस दरवाजे का अंतर है। यहाँ भी वही मैंने आपको बताया, हर रूम में यहाँ एक स्लिप दिया गया है और सारी बिल्डिंग की जो बाहरी दीवारें हैं वो सारी 9 इंची में दी गई है। और इसमें सारे ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ सारे जितने भी हैं एक लिंटल बीम दिया गया है पूरी बिल्डिंग के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। लिंटल बीम इसलिए जरूरी है, एक तो हमें चौखट के ऊपर भी देना पड़ता है, दूसरा इसलिए जरूरी है लिंटल बीम या हर 4 फीट पे एक डीपीसी 2 या 3 इंच की जब दीवार में कभी कोई भी भूकंप या कुछ भी आए, जब दीवार गिरने की बात आए तो केवल वो टुकड़ों में गिरे, पूरी दीवार ना गिरे। तो जहां हम लोग डीपीसी डालते हैं दीवार जो है वहीं पर गिरती है, वहां से उतरे टुकड़ों में गिरती है। तो हमें लिंटल बीम या हर 4 फीट पे एक डीपीसी देनी चाहिए। और हम जिस साइड की बात कर रहे थे, अभी हमारे यहाँ मिस्त्री आ चुके हैं जो इसको कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। पूरा बुनियाद से लेके अब तक हमारा 2nd फ्लोर पर काम चल रहा है, वो सारा काम यही कर रहे थे। क्या नाम है आपका? सलीम मिस्त्री। सलीम मिस्त्री। अच्छा, तो यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ कम से कम 6 महीने हो चुके हैं। तो ये अभी क्या है? ये अब टॉयलेट और वो का टॉयलेट है और बाथरूम है। अच्छा, दोनों ये 2 दिए गए? हाँ जी, दोनों। अच्छा, क्या कितना बड़ा है ये है लगभग 5 और 7 है। अच्छा, इसके पीछे ही स्टोर दिया गया है? हाँ, स्टोर इसके पीछे। अच्छा, ये इधर ये रूम में ही व्यवस्था कर दी गई है क्या? हाँ। अच्छा, इसमें ही ये जो हमारे ये मिस्त्री साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर जब हम आए तो एक जो कमरा था, एक प्लॉट मालिक जो हैं उनके बराबर में ही 400 गज के प्लाट और है, जो हमने अभी गैलरी दिखाई थी, उधर को निकल जाते हैं। बाद में इनका ये सब्जी उगाने का या पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं जैसा सोच के, क्योंकि एयरफोर्स से है तो थोड़ी सी अच्छी बात ये है, नहीं तो लोग केवल अपना रहने का देखते हैं, कहीं जगह नहीं छोड़ते।
ये एक कमरे के ही हाँ। अंदर ही यहाँ पर नल हाँ। और नल के साथ ये समरसेबल का पूरा काम अंदर कमरे में ही किया गया है। हाँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं शहर के अंदर या गांव में भी कि जो मकान जब बनाते हैं तो वो अपना नल तो अंदर ले लेते हैं, लेकिन समरसेबल या मोटर का जो काम कराते हैं वो बोरिंग वो रास्ते में कराते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी ही जगह में अंदर कमरे के अंदर इसमें नल का भी बोरिंग कराया है और समरसेबल का भी कराया है और अपना टैंक भी, एक कमरा केवल टैंक बनाने के लिए है। ये देखिए आप, टैंक भी 6x10 के लगभग है, 9.5 इंची और 4 इंची का एक पार्टीशन दिया गया है। और ये रहा, मैं अभी जहाँ से आया था ये मेन गेट से एंट्री करने के बाद हमने एक छोटे गेट में एंट्री करी, वहाँ से ये लॉबी का गेट था। लॉबी से ही मैं अभी जिस जहाँ पे नल और सबमर्सिबल का जो बोरिंग था उसके बराबर से ये गैलरी दी गई है। गैलरी से जब हम बाहर निकलते हैं, ये जो बिल्डिंग बन रही थी यहीं पर हमारा ये अभी काम चल रहा था। ये देखिए एक पार्टीशन लिया हुआ है इधर के लिए, एक बहुत अच्छा पैसा लगाया है, खरीदी है ये। और यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है और यहाँ सब्जी उब्जी उगाने के हिसाब से बहुत बढ़िया करके व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी काम चल रहा है, जैसे ही आगे कुछ होता है हम आपको फिर अपडेट करेंगे। हम जिस साइड की बात कर रहे थे, जो हमारा काम चल रहा है, जिसका ये प्लॉट बन रहा है, अंकल हमारे साथ हैं प्लॉट मालिक जिनका ये मकान बन रहा है। बेसिकली ये बिहार से हैं, हमारे यहाँ बरेली में एयरफोर्स में ये काफ़ी टाइम। कब से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मिराज अंसारी। तो आप कहाँ हुई थी पहली पोस्टिंग, आप कब से? मेरे को 37 ईयर्स अपने एयरफोर्स में सर्विस देने के बाद मैं जस्ट रिटायर हुआ हूँ। और रिटायर के बाद हमने सोचा कि ये रहने के लिए एक अपना मकान बना लूँ। तो उसके बाद हम जैसे ही रिटायर हुए अपना मकान में काम लगाए, काम बढ़िया चल रहा है। मैं सेटिस्फाइड हूँ इनके काम से और मुझे उम्मीद है कि ये कंप्लीट होते होते हमें और भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, तो आपका लगभग, मुझे तो ये लगता है आपने इंडिया में लगभग 6-7 जगह, 6-7 स्टेट में करीब हमने पूरे इंडिया में समझिए 8-10 स्टेट में भ्रमण किया, वहाँ पर हमारी पोस्टिंग रही है। लेकिन हमें ये जो बरेली में जब मैं आया तो यहाँ हमें ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि यहीं पे सेटल हो जाऊँ। तो इसके लिए हम यहाँ के लोगों का, यहाँ के परिवेश का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये बेसिकली हमारे बिहार से, यूपी के पड़ोस में ही जो स्टेट है बिहार, वहाँ से जिला चांदी से रहने वाले हैं, बिलोंग करने वाले हैं और अलग अलग जगह पे एयरफोर्स की अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत ही अच्छा जिस तरीके से बातचीत होती है, कभी होता है, बहुत अच्छा उनका व्यवहार है। और अभी आगे की बातें करते हैं। धन्यवाद आपका। तो हमने अभी बात की हमारे अंकल से जो एयरफोर्स से रिटायर्ड अभी नवंबर में हुए हैं। तो उसके बाद हम अब बात करते हैं ऊपर का जो हमारा काम चल रहा है फर्स्ट फ्लोर का। अभी सीढ़ी से होते हुए आगे पहुंचेंगे और ममटी का ये थोड़ा सा बचेगा काम, बाकी तो सारा जो है फड़ का लगभग काम पूरा हो चुका है। शटरिंग की तैयारी कर रही थी, आज मौसम ख़राब होने की वजह से हमारी शटरिंग नहीं आ पाई, प्लाईवुड की शटरिंग होनी है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, सारा सामान पड़ा हुआ है, काम चल रहा, बढ़िया काम चल रहा, सारी फड़ तैयार हो गई। लेकिन नीचे से और ऊपर में ये अंतर है कि हमारे दरवाजे आपने देखे, आप लोगों ने सबने अभी देखा, नीचे जो दरवाजे हैं वो सारे लकड़ी के हैं, यहाँ हमने आयरन का वर्क किया हुआ है। उसकी एक बात यह है कि जब ये खुला रहेगा, हमारा जो बची जगह है वो खुली रहेगी, तो जो बारिश होगी या जो भी नमी या पानी भरेगा, जो भी होगा, वो लोहे को जल्दी गला नहीं पाएगा। लकड़ी की जगह लकड़ी फूल जाती है, दरवाजे लगने में दिक्कत होती है। एक तो ये काम। अभी हम सीढ़ी से जब ऊपर आने के बाद आपको ये ममटी का जो पोर्शन दिखता है जहाँ से हमारी सीढ़ी चढ़ती है, उसके सामने ही सेक्शन है, शीशा लगेगा, बहुत लगभग काम पूरा हो चुका है। उसके बाद हम अपने दाईं तरफ एक रूम है, हमारे दाईं तरफ भी एक रूम है और बाईं तरफ 2 रूम है। वो पानी भरा हुआ है, ये हमारा दाईं तरफ का रूम है। और छज्जे को छोड़ते हुए इन्होंने गेट लगाया है ताकि जब वो कोई मौसम बढ़िया गर्मी में तो इससे हवा से बहुत बढ़िया कुर्सी डाल के बैठे। फिर हम अपने मूर्ति के दूसरी साइड में पहुँचते हैं। दूसरी साइड में पहुँचने पर यहाँ पर लेफ्ट में एक रूम ये है। जैसे कि दरअसल नीचे जो हमने बताया था, ये जो ज्वाइंट रूम थे नीचे, वो ज्वाइंट ना होके अब अलग अलग रूम है। ये जो दाईं तरफ जैसा रूम था, बाईं तरफ वाला लास्ट वाला रूम है। और इन्हीं रूमों के लिए ऊपर रहने के हिसाब से यहाँ पर लेट्रिन और बाथरूम की व्यवस्था की गई है। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है
कि जो भी काम हुआ है पूरे मानक के अनुसार ही लगभग हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सारी क्योरिंग की पूरी जितनी भी हो सकती है क्योरिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। और आप देखें यहाँ पर भी ऊपर भी आपको ये जो लिंटल बीम की मैंने आपको बताया कि लगभग हमें कोशिश करनी है हर 4 फीट पे एक डीपीसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 फीट पे तो नहीं है, लेकिन लिंटल बीम हमारा डला हुआ है, तो इसलिए इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये। और बाकी आपसे अनुरोध रहेगा हमारी वीडियो देखते रहें, रोज़ एक नई वीडियो आपको मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने हमारी साइट के बारे में सारा कुछ देखा, हमने आपको समझाने की कोशिश की। ये जो 40-50 में जो बिल्डिंग बन रही थी, तो अब हम आपसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि बरेली और बरेली के आसपास के क्षेत्र में बिल्डिंग बनवाने के लिए, मकान या दुकान बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो और मोबाइल नंबर हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।